अगर आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं तो आप इंतहाई लजीज और मज़ेदार कुछ बनाना चाहते हैं तो आप भुना हुआ गोश्त बनाएं। तो चलें जी, इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। जैसे कि आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ गया तो आप भुना हुआ गोश्त बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और एक है कि बहुत ही मज़े का टेस्टफुल बनेगा। तो बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। ज़ैनब 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 को क्या हो गया? ज़ैनब को क्या हुआ? ज़ैनब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है। और 1 चम्मच भरकर बड़ा वाला मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 मीडियम प्याज डाल दिए हैं चॉप करके बड़े बड़े। और यहाँ पे 2 से 3 टमाटर है मेरे पास, ये मैंने छिलके उतार कर इसको डाल दिया है। और यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, इसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। ये गरम मसाला है, गरम मसाले में ये तेज़पात और इलायची, दालचीनी और ज़ीरा। और हाफ़ चम्मच मैंने डाला है हल्दी का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भरकर डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है भरकर। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी हम डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें मैंने डाला है 2 गिलास भरकर हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब जो ये मसाले हैं अच्छी तरह हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ये मसाले सारे ये गोश्त के साथ मिक्स हो जाएंगे तो इसको 20 मिनट के लिए हमने रखना है ढककर। मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसको चेक करते हैं। अभी पानी इसमें है, अभी हमारा पानी जो है ड्राई नहीं हुआ। अब इसको हम चेक कर लेते हैं जी कितना कुक हो गया है। अभी इसमें पानी है तो इसको अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। अब जो मसाले हमने कटिंग करके ऊपर से डाले थे ना, वो जितना हम इसकी भुनाई करेंगे वो मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप भरकर ऑयल का। 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है, आप घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने ऑयल डाला है। अब इसकी भुनाई करनी है हमने, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है तो जितनी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगा। हाफ़ चम्मच अब मैंने डाला है इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और हाफ़ चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, सूखा धनिया, वो डालकर इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये जो थोड़ा सा पानी है इसमें ना, वो हमने भुनाई में ही ड्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे पानी हमारा ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हल्का सा रह गया। अब इसमें हमने 5 से 6 हरी मिर्ची कटिंग करके सेंटर से वो डाल दी है और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाला है। हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अब इसको करेंगे डिश आउट। मज़ेदार और टेस्टफुल सा इंतहाई लजीज भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब इसके साथ मज़ेदार से गर्मा गर्म रोगनी नान मंगवा कर खाएँ, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये बना है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।